टाइप पढ़ेंगे जिसमें मेरा कुछ क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु 6,000 रुपये में खरीदा तथा 10% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने वह वस्तु 10% हानि पर सी को बेच दिया तथा सी ने वह वस्तु 20% लाभ पर डी को बेच दिया। डी के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य दिया ना। चलिए आप ध्यान रखेंगे, आपको हम पहले बता चुके हैं, जब भी लाभ या हानि होता है क्रय, जब भी लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य। तो हम लोग यहां से देखें कि कह रहा है लास्ट में डी का क्रय मूल्य क्या है, जबकि यहाँ सवाल में दिया है ए का क्रय मूल्य दिया हुआ है कि ए एक्चुअली 6,000 रुपया में खरीदा। तो हम लोग देखें कि ए का क्रय मूल्य 6,000 रुपया है, ए 6,000 रुपया में खरीदा और कहता है 10% लाभ पर बी को बेच दिया। 10% लाभ, 10% लाभ हम लोग कहें 10% हो जाएगा लाभ 11 रुपये 10। ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, जब परसेंटेज के फर्स्ट जो टाइप था उसमें हम लोग पढ़े। चलिए 11 रुपये 10 हो जाएगा। फिर कहता है इसका मतलब ये हो गया, पहले तो ये ए का क्रय मूल्य था, अब ये बी को, ए जो है बी को बेच दिया, ए बी को बेचा, इसका मतलब ये बी का क्रय मूल्य हो गया, ये बी का क्रय मूल्य। और कहता है बी का जो क्रय मूल्य है, बी ने वह वस्तु 10% हानि पर सी से बेच दिया। 10% हानि पर सी से बेच दिया है, 10% हानि क्या 9 के 10 होगा। और फिर कहता है सी, इसका मतलब ये सी को बेच दिया, सी ने खरीदा, सी ने उस वस्तु को खरीद करके 20% लाभ पर, 20% लाभ होता है 6 रुपये 5। आप फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े हुए हैं। और कहता है इस तरह से ये डी को बेच दिया, डी को जब बेच दिया इसका मतलब डी खरीद लिया, डी को बेचा तो डी खरीदा, तो डी का कहता है क्रय मूल्य क्या होगा। तब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, डी का क्रय मूल्य हो जाएगा। हम लोग निकालना नहीं कितना होगा, ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12 पंचे 60। इधर से आप गुना कर लीजिए, 12 कम 12, ये आपका बर्नमा टोटल से 108 गुना 6 गुना 11, और ये हो जाएगा 48, 6 कम 6 गुना 11। 11 से गुना करने के लिए हम बताए हैं कि 11 से गुना कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपका 8 और ये 8 4 12, 12 का 2 बाकी 1, और ये हो जाएगा आपका 6 4 10 10 और 11 और 6 का 6 1 7, ये हो जाएगा आपका 7128 रुपया। ये डी का क्रय मूल्य। ठीक, उम्मीद करते हैं गुना हम पहले भी बता चुके हैं, आप इसको समझे होंगे, क्योंकि हम लोग 8 का 8 लिखे, 8 4 12 बाकी 1 था, और 6 4 10 11, फिर बाकी 1 6 है और 6 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इस पे और भी हम लोग सवाल ले रहे हैं। अगला सवाल है कि कहता है कि एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर 56,100 में बेचता है। तो उत्पादक के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दें कि हम लोग इसको निकालेंगे। सेम वही सवाल है, सिर्फ उल्टा, यानी जो सवाल को डाटा उलट दिया। चलिए, तो इस बार जो है कहता है एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु इतना बेचता है। तो कहता है उत्पादन के लिए उत्पादन के वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो हम लोग ये देख लें भाई, उत्पादन की वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये हमको पता ही नहीं। जो होलसेल उसको उत्पादन से वो ले रहा है, तो मान लिया उसका मूल्य एक्स है। और कहता है विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, ये 10% लाभ पर बेचता है। हम लोग जानते हैं जब भी लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य होता है। इसको आप सीपी भी मान सकते हैं, यानी उत्पादक का सीपी मान सकते हैं, यानी इसको एक्स को सीपी भी या एक्स भी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ 11 रुपये 10। फिर कहता है होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर, 20% लाभ 6 रुपये 5 तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर, 15% हानि आपका 15%, 15 रुपये क्या 100 होगा क्या, 5 या 15 और 1 20। अगर हम लोग कमी करते हैं, परसेंटेज वैल्यू हम लोग देखे हुए, कमी करते हैं तो 1 से कम करते हैं, यानी 20 में 3 घटेगा, यानी 17 रुपये हम लोग 20 भी कर सकते हैं। कहता है हानि पर 56,100 रुपया में बेचता है, यानी जो फाइनली बेच दिया, ये इसका जो मूल्य है ये 56,100। ठीक है, आप इसको जो है कटा लीजिए और एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वही उत्पादक का जो है
मूल्य होगा। तो हम लोग निकालें इसका कैलकुलेशन करके देखिए। आपको यहाँ 17 से कटाइए, 17 यानी 3392 कटेगा। फिर ये 11 से कटा दीजिए आप, 11 से 392 कट जाएगा और ये 50 और इधर गुना कीजिए तो आपको 1000 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उल्टा सवाल था इसका, ये आपको समझ में आ गया। अगला सवाल है आपका कि ए ने एक रेडियो खरीदा, उसने उसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च किया तथा 20% लाभ पर बी से बेच दिया। बी ने वह रेडियो 10% हानि पर सी से बेच दिया तथा सी ने 10% लाभ पर 1188 रुपया में डी से बेच दिया। कहता है ए ने वह रेडियो कितने में खरीदा। तो चलिए आप ध्यान देंगे कि ये कह रहा है कि एक कितना में खरीदा था। एक्चुअली ये कितना में खरीदा था ये हमको पता नहीं है। मान लीजिए x रुपया में खरीदा, x रुपया में खरीदा, 110 रुपया खर्च किया। इसका मतलब ये लागत ही तो है, ये लागत ही तो है। और कहता है कि खर्च किया और 20% लाभ पर बी को बेच दिया, यानी इसका लागत है, टोटल लागत है ए का इतना और उसको 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ पर बेच दिया 6 रुपये 5। कहता है कि बी को बेच दिया। बी ने वह रेडियो 10% हानि पर, 10% हानि पर यानी 9 रुपये 10 ये बेच दिया सी को। सी को बेचा यानी सी का क्रय मूल्य हो गया। और सी क्या किया, इसको पुनः 10% लाभ पर 10% लाभ 11 रुपये 10 बेच दिया। कितना रुपया में, 1188 रुपया। ये किसको बेचा, डी को बेचा। यानी डी का हम लोग निकाल लेंगे भाई डी का क्रय मूल्य क्या है। यानी डी को बेच दिया यानी 1188 पर, यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दिया। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो कहता है ए ने वह रेडियो कितने में खरीदा था, तो ए का क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम लोग सोल्व कर दें। 11 से कट जाएगा ये भाई, 11 का 88, 9 से या 9 6 के 54 ये 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ से x प्लस 110 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1000। x बराबर हो जाएगा 110 उधर करेंगे 890 रुपये हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि हम लोग कहें कि भाई इसका जो है लागत कितना था, यानी खरीदा कितना था, लागत नहीं। अगर लागत पूछे कि उसका कुल लागत कितना था तो 110 रुपया हम लोग ऐड करेंगे 1000। और अगर ये पूछे कि पूछा हुआ है कि खरीदा कितना है तो खरीदा है 890। चलिए अगला सवाल है आपका कि एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यानी 3600 रुपया प्रति बैरल के दर से खरीदती है, यानी ये क्रय मूल्य है आपका। कहता है 10% व्यर्थ हो जाता है यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है। यानी वो रिफाइनरी जो है अगर वो 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो कहता है इसे ऑयल जो है किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल है, यानी इसमें कर भी देता है 8%। चलिए इस बात को आप समझें यहाँ से। हम लोग देखें कि उसका कितना लागत है, उसका खरीदता कितना है 3600 में। कहता है 10% व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब 10% व्यर्थ होता है तो उसी का तो व्यर्थ होता है। तो हम लोग कहें कि उसका भाई व्यर्थ हो रहा है यानी जो बर्बाद हो रहा है, इसका दाम तो फिर जो आगे जो बेचेगा टोटल ये दाम तो उसको लगेगा। तो हम लोग ये देखें उसका लागत कितना हुआ है, यानी हम लोग उसका लागत निकालेंगे, यानी रियल प्राइस हम लोग निकालने के रियल प्राइस क्या है। यानी 3600 पर, यानी इसको क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये दिया हुआ है रियल प्राइस निकाल रहे हैं हम लोग। रियल प्राइस पर 10% व्यर्थ हो गया, यानी इसको इसमें लॉस लगेगा 10%। इसी पे जो रियल प्राइस होगा उसी पे 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 3600, यानी ये हो जाएगा 400 और रियल प्राइस हो जाएगा उसका वास्तविक कीमत जो होगा 4000। क्या ये समझ में आया? आप फिर से इसको समझ सकते हैं कि खरीदा कितना में है 3600। ऐसा ये नहीं कि ये विक्रय मूल्य हो गया, ऐसा ये नहीं। यानी जो रियल प्राइस था उस पे उसको लॉस लगेगा, यानी जितना वास्तविक कीमत वास्तव में उसका कितना पड़ गया उसको लग गया लॉस सहित, यानी 4000 रुपया उसका कीमत पड़ा। इसी में से अगर 10% अगर हम लोग हटा दें, अभी देखिए यहाँ से 4000 में अगर हम लोग 10% हटा दें तो ये आपका हो जाएगा 3600 उसका जो लागत है। इसलिए हम लोग ये निकाल लें कि उसका रियल प्राइस कितना, वास्तव में उसका प्राइस जो है 4000 रुपया होगा जब उसको लॉस लगेगा इसमें से। अब
आप कह रहा है कि यदि रिफाइनरी 5% लाभ चाहता है, वो लाभ चाहता है तो लाभ तो इसी पर लेगा वो 4000 पर 5% लाभ भी चाहता है, 5% लाभ हो जाएगा आपका 105/100 यानी कि है 21/20। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग ले लिए। अब कहता है कि उसे कितना बेचे 5% लाभ, ये तो है ही, कहता है 8% कर भी शामिल है, यानी कर भी तो इसी से लेगा, जो कर देगा उसको इसी में कर, इसी से कर भी लिया होगा। इसका मतलब हमने कहा कर 8% है, 8% का आप देख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 4 दूनी 8 और ये 25, यानी हम लोग का कर सहित हो जाएगा 27/25। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें तो इसका पता चल जाएगा कि उसको कितना में बेचना चाहिए वास्तव में। ये हम लोग कटा दें, ये हो जाएगा आपको 200 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में, और यहाँ से अगर हम लोग गुना करें 8 गुना 27 से कम 27 के 7 बाकी 2, 27 दूनी 54, 54 और 2 हो जाएगा 56, और इसको गुना करें 8 से 56 के 6 और 4 48, 48 और 5 48 और 5 हो गया 53, बाकी 5 8 5 40, 40 और 5 45। क्या उम्मीद करें कि ये समझ में आ गया है? ये काफी आसान भी है। इसको देखिए 2017 में सीजीएल के 2017 में आपको मेंस में सवाल पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है सवाल। ठीक है, ये जो 2017 के सीजीएल के मेंस में भी सवाल पूछा गया, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या इतना खरीदा गया था, उसके बाद जो इसका रियल प्राइस निकालने के वास्तव में क्योंकि लॉस लगा है उसको, तो हम लोग इससे रियल प्राइस निकाल लिए और रियल प्राइस निकाल के 5% लाभ पर बेच दिए, और चूंकि कर इसी से लगा तो इसमें हम लोग जो है कर भी दे दिए, 8% कर दिए, और इस तरह से उसका मूल्य पता चल गया। अगला सवाल है कि आपका कहता है एक व्यापारी 200 अंडे खरीदे, उसमें से 38 टूट गए। ये आपका सीजीएल मेंस का सवाल पूछा हुआ है 2016 का समथिंग। कहता है एक व्यापारी 200 अंडे खरीदे, उसमें से 38 टूट गए, शेष अंडे उसने 4 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन के दर से बेच दिया। इस प्रकार उसे 8% का लाभ प्राप्त हुआ, तो कुल निवेश कितना था? तो आइए देखते हैं। ये कहें कि भाई 200 अंडे खरीदे, इसमें से टूट कितने गए? कुल 200 अंडे खरीदे थे, टूट कितने गए? 38 टूट गए। 38 टूट गए तो बचे कितने? 162, यानी शेष अंडा उसके पास 162 बच। अब कहता है जो बचा, ये जो बचा 162, इसको 4 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन के दर से बेचा, यानी कहने का मतलब है 4 रुपया 80 पैसा में 12 को बेच रहा है। 4 रुपया 80 पैसा में 12 अंडा बेचा, तो ये वो कितना में बेचा होगा? तो हम लोग क्या करें कि ये 4 रुपया 80 पैसा में हम लोग 12 से भाग दें, पॉइंट के बाद 0 दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो 0 हम लोग लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं। ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, यानी कहा बेच रहा है तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। एक बात और भी जान लीजिए, जब भी आप हिंदी मीडियम पे पढ़ रहे हैं, जहां बेचना शब्द लिखा रहे तो आप समझिए वो विक्रय मूल्य है, और जहां खरीदना शब्द लिखा रहे वो समझिए क्रय मूल्य। तो इसका मतलब ये बेच दिया। कहता है इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ। 8% का लाभ हुआ तो हम लोग इस पे 8% का लाभ दें, यानी लाभ जब भी देते हैं सीपी पे, या तो इसी को 100/108 कर लीजिए, या आगे सीपी पर हम लोग कर ले लें, यानी सीपी पर हम लोग लाभ दें। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग पढ़े थे, और ये 2/25 अगर इंक्रीज करेंगे यानी लाभ देंगे, ये हो जाएगा 27/25। ये क्रय मूल्य पे जैसे ही लाभ देते हैं ये विक्रय मूल्य होता है। यही तो विक्रय मूल्य है, ये दोनों आपस में बराबर। हम अब यही कह रहे थे कि आप डायरेक्ट यहाँ ये भी कर सकते थे, इसी को 100 यहाँ हम लोग 100 ऐसे यहाँ 108/100 भी लिख सकते थे, और यहाँ उल्टा के 100/108 यहाँ भी करके आप लिख सकते हैं। ऐसे आप जो है इस चीज को समझेंगे तो आपका बेसिक जो है बढ़िया रहेगा। जो भी आप नया नया सीख रहे हैं उसके लिए आसान रहेगा कि आप एक पैटर्न से चीज को जानें, और धीरे धीरे जब आपका कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा तो ये उल्टा करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग जो इसको जो कटने वाला है उसको कटा लें। ये 27 से कटेगा 6 बार में, बर्चों के 48 पॉइंट से, ये 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी ये हो जाएगा 6 गुना 10 पॉइंट, यानी ये सीपी, यानी हम लोग कहेंगे सीपी हो जाएगा 7, यानी हम लोग कहें
कि भाई पूछे आपसे कि बताइए कि ये वस्तु कितना में खरीदा गया था, यानी 200 जो अंडा खरीदा गया था, या 200 का है, ये नहीं कि आपका जो है 38 टूट गया उसके बाद का, वो तो बेचा, यानी कुल जो अंडा खरीदा गया था यानी आपका 60 रुपया में खरीदा। अगर ये पूछे कि बताइए प्रति अंडा कितने में खरीदे गए थे, तो आप 60 में जो है आप 200 से भाग दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि प्रति अंडा यानी 30 पैसा में खरीदा गया होगा। आप ये भी समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। आप बढ़िया से एक बार देख लें कि 200 खरीदा गया, 38 टूट गया, बचा कितने 162 बचा, और जो बचा उसको बेच दिया। उस अंडे को कितना के दर से 4 रुपया 80 पैसा के दर से बेचा, प्रति दर्जन के दर से। हम लोग एक का दाम निकालें, एक कितना बेचे, तो कुल बेचा दिए विक्रय मूल्य, और कहता है 8% लाभ सीपी पे लाभ दे दिए, ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दिए। इस तरह से हम लोग सीपी जो है इसका निकालता है। चलिए अब अगला सवाल है आपका कि एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, इसको भी आप देख लें कि एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है, शेष वस्तुओं प्रति 1 रुपये 20 पैसे की दर से बेचता है। उसका अभिलाभ प्रतिशत ज्ञात करें कितना होगा। चलिए कहता है कि एक दुकानदार 90 पैसे की दर से खरीदता है। कितना वस्तु खरीदता है भाई 144 वस्तु। 90 पैसा है, इसको हम लोग रुपया मतलब 100 से भाग दें, यानी ये देख ले हम लोग करता है खरीदता है मतलब करे 9 चौके 36, 9 चौक 36, 3 39, 9 3 12, यानी ये हो गया आपका सीपी, यानी ये खरीदा 129 रुपया 60 पैसा में खरीदा। अब कहता है कि शेष बस 20 वस्तु इसमें से 144 जो खरीदा था उसमें से कहता है कि 20 टूट गया, यानी 20 टूट गया तो 124 बचा कि नहीं, शेष को 1 रुपया 20 पैसा की दर से बेच दिया। ये आपका विक्रय। बड़े चौक 48, बड़बड़े 44 से 144 और 4 148, यानी हम लोग कहें भाई कि 129 रुपया 60 पैसा में वो खरीदा था वस्तु को, और टूटने के बाद वो जो बेचा उसका मतलब है 148 रुपया 80 पैसा में उसको बेच दिया। अब आप बताएंगे 129 रुपया 60 पैसा में खरीदा, 148 रुपया 80 पैसा में बेचा, यानी कम रुपया में खरीदा ज्यादा रुपया में बेचा। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना का, ये 0.2 इसमें से घटा रहा है, 18 से 9 गया 9, और ये हो जाएगा बटे क्रय मूल्य 129 पॉइंट गुना 100%। ठीक है, ये आपका पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसको हम लोग कटा लें। ये 16 से कटता है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, ये भी 16 से कटाइए, 16 8 28 से, और 16 कम 16, फिर 3 से कटता है आपका 3 चौके 12, और ये 3 से 27 12, यानी हम लोग को आ रहा है फाइनली 400 बटे 27%। तो हम लोग कहें कि भाग दें 27 से, 27 से कम 27 बचा कितना 13, 27 से कम 27 बचा 13, अच्छा यहाँ देख लीजिए, 27 से कम 27 बचा आपका 13, 130 हो गया, 27 चौके 108, 27 चौके 108, बचा कितना 22, और इसमें हम लोग पॉइंट दे दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर हम लोग 27 से भाग दें तो समथिंग जो है 8 भाग में या 9 भाग में लग जाएगा आपका 1% निकालना है।